नहीं पता नहीं, जो खाली राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you? Let zero come in level। मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्याचे झालिया कृपावलोकन, तात्काळ कर्मबंध विमोचन। स्वानंद पुष्टी निज भक्तजन, न लागता क्षण लादती। स्थान कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, समय कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे दृष्टि से। जितनी साधना है आध्यात्मिक, वो केवल अपने दृष्टि को ठीक करने के लिए है। बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा ले। दृष्टि जब बदल जाती है तो हम जो देखते हैं वो अन्य नहीं देख सकते। देखो तो जाचे झालिया कृपावलोकन, जिसने समझो हमारे तरफ देखा प्यार से, तो तात्काल कर्मबंध विमोचन, एकदम व्यक्ति को अश्योरेंस मिलता है। देखो ये हम सबका अनुभव है। हम कभी कभी किसी महात्माओं के दर्शन को जाते, पहली बार देखा है, कभी देखा भी नहीं था, ऐसे ही कैजुअली चले गए, और जैसे उनका दर्शन होता है, बात करते हैं, तो एकदम ऐसे लगता है नाउ वी आर सिक्योर्ड इन लाइफ। स्वानंद पुष्टि निज भक्तजन, और ऐसे महात्माओं के पास, जैसे अपने शिरडी की साईं बाबा, इनके पास सभी प्रकार के लोग आए, लेकिन सभी को उतना आनंद नहीं आया। कारण क्या है? देखने की दृष्टि क्या थी? यदि हमारी दृष्टि विधेयात्मक होगी, पॉजिटिव, तो हमको भिन्न दर्शन होगा। यदि निगेटिव होगी तो भिन्न दर्शन होगा। इसीलिए जो भी साधना है, उस साधना में हमारा ध्यान अपनी तरफ हो, दुनिया की तरफ नहीं। तो स्वानंद पुष्टि निज भक्तजन, न लागता क्षण ही लादिति। देयरफॉर कहीं भी जाना है तो मन को एकदम खाली करके जाना, इवैल्यूएशन नहीं करना। कई बार हम लोगों को ये एक आदत होती है, जा करके देखते हैं बाबा जी कितने गहराई में है। नहीं, हम जो महात्माओं को देखते हैं और महात्मा जो हमको देखते हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखो, हम जो महात्माओं को देखते हैं, उनको हम देखते हैं सस्पिशन के चश्मे से। पता नहीं कौन है, मिले नहीं, देखते कैसे है, क्या है, सस्पिशन। और महात्मा जी हमको देखते हैं, उनको मालूम है हम कौन है, क्या है। इसीलिए यहाँ स्पष्ट बताते हैं कि जे शांतीचे निधान, विद्वत्तेचा जेथे न अभिमान। तो शांत, और वहाँ विद्वत्ता
हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, जहाँ कुछ भी नहीं है। देखो, आपको एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। अपनी आध्यात्मिक साधना के बारे में कभी भी किसी से कुछ भी नहीं बोलना। इट इज मोस्ट सीक्रेट वन। नहीं तो मन में संदेह या कन्फ्यूजन आने की संभावना है। एक अमेरिका की अम्मा ने सूडो अमेरिकन, हमारे इंडियन वहाँ जाके अमेरिकन बने, सूडो अमेरिकन, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी मेरी लड़की स्कूल में जाती है और उसको बहुत उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं लोकल अमेरिकन, तो उसका उत्तर नहीं दे पाती, तो मुझे आप बताइए, मैं उसके प्रश्न बताती हूँ, आप उसके उत्तर बताइए, मैं उसको समझाऊंगी, फिर वो वहाँ बोलेगी। हमने कहा मैं जो बताऊँगा तुमको कितना समझ में आएगा, और तुमने जितना समझा है वो उसको तुम समझाओगे, उसको कितना समझ में आएगा, तो जाते जाते इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं तुम्हारा ही ठीक है, हमारा गलत है। तो अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। देखो, हम थोड़ा बहुत कहीं जाके मेडिटेशन बैठे, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ मेडिटेशन, फिर क्या? नहीं। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस बताते थे बहुत महत्व की बात, जीवन में हमेशा साधक बन के रहो, कभी भी गुरु मत बनना। जिस दिन आप गुरु बनोगे, आपने अपने मृत्यु पत्र लिख लिया। देखो, बी द सीकर थ्रू आउट लाइफ। तो जहाँ हम अपने को गुरु ज्ञानी मानेंगे तो धीरे धीरे सभी ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुझे मालूम है। गीता मैंने पढ़ी है, मुझे मालूम है। गीता में क्या बताया? अरे आपको भी बताया है, मैंने इसको पता नहीं। इसीलिए परम शांति जे निधान विद्वत तेजा जेते न अभिमान। तो शांत रहो, ध्यान से सुनना। पानी जितना गहरा होता है उतना शांत होता है, जितना उथला होता है उसमें बहुत तरंग आते हैं। इसीलिए दक्षिणामूर्ति के स्तोत्र में पहले ही ध्यान श्लोक में पहला ही श्लोक है, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। देखो, जो व्यक्ति मौन की भाषा समझ सकता है वही शब्दों को ग्रहण कर सकता है। एक पढ़ी लिखी, अपने को ज़्यादा ही स्मार्ट समझने वाली लड़की कहीं आई थी सत्संग में, और फिर उसने मुझे एक कोई पुस्तक खरीदी। वो कहती है कि स्वामी जी आप मेरे लिए इसमें कुछ मैसेज लिख दो। तो मैंने इसमें क्या मसाज लिखा है क्या? पढ़ो, नहीं मेरे लिए कुछ बता दो। देखो, मेरे लिए कुछ बता दो। तो मैंने लिख दिया, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। स्वामी जी इसका मतलब क्या है? देखो, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ज़्यादा शब्दों में ना उलझे, और इसीलिए परम शांति चे निधान। एक उपनिषद है संन्यासोपनिषद, उसमें एक श्लोक आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक। उस श्लोक में कहते हैं, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्। देखो, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, किसी ने यदि जिज्ञासा से युक्त होकर के प्रश्न नहीं पूछा है तो उसके साथ बात ना करें। देखो, दूसरी बात, कई बार हम अपने ओपिनियन देना शुरू करते हैं दुनिया को। हमको किसी को कोई ओपिनियन नहीं देना है। मुझे ऐसे लगता है कि आप आत्महत्या कर लो। अरे देखो, हमको कोई किसी पर ओपिनियन नहीं देना है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, फिर न च अन्यायेन च पृच्छतः। तो अगला व्यक्ति आपको जो पूछ रहा है
उस प्रश्न का भाव क्या है, किस भावना से प्रश्न पूछ रहा है। देखो, क्या वो परीक्षा के लिए पूछ रहा है, तो देखते हैं बाबा जी कितने गहरे पानी में हैं। देखो, इसीलिए कहते हैं जानन अपि, जानते हुए भी, जानन अपि मेधावी जड़वल लोकमाचरेत, सब जानते हुए भी जड़वत डम बन के रहो। हम बताए ये डम होने की इतनी बढ़िया साधना है। देखो, हम अपना अनुभव बताते, डम्ब का अनुभव कितना मज़ा आता है। हम साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे थे, तो हम अपना सामान चेक इन करने के लिए गए। तो वहाँ उसने देखा हमारी बैग 20 किलो। बोले बहुत ज़्यादा है। ना क्यों, 20 किलो तो है। बोले देखो तुम्हारा आधा टिकट है, मेरा पासपोर्ट पूरा है। तो मैंने दिखाया, मैंने आई डोंट नो व्हाट टू डू, टेल मी। गो टू हिम। तो मुझे किसी अफसर के पास भेज दिया। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद क्यों भेजा, आई डोंट नो। उसको दिखाया, अरे तुम बूढ़े हो और आधा टिकट कैसे दिया, आई डोंट नो। दम बनो। तो सामान कितना होगा, 20 किलो। उसने 10 किलो दिया था क्योंकि आधा है, इसने 20 किलो दिया, 30 किलो बन गया। वहाँ झगड़ा करते, आर्ग्यूमेंट करते तो और परेशान हो जाते हैं। दुनिया में बेवकूफ़ बन के रहो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ। देखो, जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकम आचरेत, अन्यथा हम अनावश्यक परेशान हो जाते हैं दुनिया में। हमको किसी को कुछ सिखाना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। कई लोगों का ये स्वभाव होता है, अपने जो विचार है अन्य पर लादना शुरू करते हैं। एक दूसरी बात, हमारा जो भगवान के प्रति समर्पण प्रेम यदि होता है ना, वो इतना सूक्ष्म और पवित्र है कि वो कभी बोलना नहीं चाहिए। देखो, जो आपके लिए अत्यंत पवित्र है उसको आप बोलते नहीं किसी से। बोलते जाओ तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। नहीं, एकदम सूक्ष्मता से। इसीलिए जितना मौन के द्वारा प्रेम प्रकट होता है उतना शब्दों के द्वारा नहीं। कारण क्या है, आपने एक चम्मच में कुछ खाने के लिए लिया, मुंह में डाला, चम्मच और खाने की वस्तु, फिर खाने की वस्तु मुंह के अंदर रही, चम्मच बाहर आया। अब उसी चम्मच से दूसरे को खिलाएंगे क्या? क्यों? वो झूठा हो गया। क्यों झूठा हो गया? उस चम्मच ने टंग को टच किया, माने जहाँ जहाँ टंग को टच होता है वो झूठ होता है। इसीलिए मौन। हमको किसी के सामने कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। प्रेम, समर्पण, श्रद्धा इतना पवित्र है। जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो वो मंदिर इतना पवित्र है कि हम हमेशा के जैसे फटे जूते पहन के चले गए, नहीं, नहा धो करके क्लीन हो करके और फिर जाते हैं। इसी प्रकार से अपने हृदय में जिसके प्रति, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो वाच्य नहीं करे, उससे ना बोले। तो परम शांति चीजे निधान विद्वत ऐसा तेथे न अभिमान सान आणि समसमान तेच गुरु सद्गुरु स्थान जानावे। तो सान माने सहज, सरल, और समसमान जहाँ भेद नहीं है, अपना पराया। या तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो, दो में से एक करो। कोई अपने कोई पराए तो संसार शुरू हो गया। इसलिए धीरे 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 हमारा मन शांत होने लग जाता है। और जितना मन शांत होगा, ध्यान से सुनना,
जहाँ खाली होता है वही परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान आते नहीं कहीं से, वो कहाँ नहीं है, हर जगह है। दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह भरी हुई है। उसी प्रकार से परमात्मा ही हमारा स्वरूप है, लेकिन वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जीव, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, इसमें इतना फंसा हुआ है, उसी को सत्य मानने लग गए। देखो, इसीलिए परमात्मा को प्रकट होने दो। परमात्मा जब प्रकट होते हैं ना, तब पहली बात, मन में एक भी संशय नहीं आता। देखो, अब देखो अपने में देखो, हमारे मन में ये डाउट है क्या कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं? हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से प्रभु हमारे साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। डाउट हुआ तो आपने प्रभु को दूर फेंक दिया है। देखो महाराज, गर्मी के सिवा अग्नि रह सकता है। देखो, समुद्र के पानी को नाप सकते हैं, उसको मीठा भी कर सकते हैं, लेकिन अपना जो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण है, वो शब्दों में नहीं आ सकता। इसीलिए मौन व्याख्या तो सहज सान थोर समसमान, फिर अपना पराया बड़ा छोटा कुछ भी नहीं तो फिर जितने भी संप्रदाय होते हैं ना, उसका यही कारण है। तुम्हारे गुरु मेरे गुरु, तुम्हारे गुरु में अंग्रेजी आती है क्या? मेरे गुरु में अंग्रेजी आती है। हरे कृष्णा। इसीलिए इन सब चीज़ों से अपने को हटाओ, यही अध्यात्म है, यही उपदेश हमारे बाबा ने सबको दिया है। आप देखेंगे उनके यहाँ सभी प्रकार के लोग आते थे, करोड़पति, करोड़पति सभी आते थे। सबके प्रति उनका समान भाव था। देखो, एक आध बार वो बताते थे करोड़पति को, अरे वहाँ जा कर के 2 रुपये मांग के लाना। अब करोड़पति को कहना उस गरीब आदमी के पास जाकर के 2 रुपये मांग के लाना कितना अपमान है। देखो, हमारी साधना ठीक चल रही है कि नहीं, इसकी परीक्षा हमको पास होनी है। तो कौन सी परीक्षा है? यदि हमको किसी भी कारण से अपना अपमान हुआ, ये भाव आया, तो हम परीक्षा में फेल। इंसल्ट प्रूफ, बेशरम नहीं। देखो, इसीलिए समसमान, कोई अपने लिए बड़ा नहीं छोटा नहीं। और ऐसा जब होता है ना, तो इसका एक उदाहरण देता आपको। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े महात्मा थे और हम हमेशा जाते थे उनके पास। तो हम बाहर बैठे थे, वो कमरे में थे अंदर में। अब ये माताएं जाती है दर्शन करने के लिए, और उनके पास जो भी जाता था तो इलायची और मनुका ये लेकर के जाते थे। तो दिया तो वो हाथ में लेते थे, हाँ कितना अच्छा है, कितने लंबे हैं दाने, ये बिल्कुल प्यार से बात करते हैं। उसमें क्या देखना है, लेकिन बोलते थे अच्छा मैं रख लेता हूँ, हाँ बाद में खाऊंगा मैं, रखना, ये तुम्हारे लिए प्रसाद, संभाल के जाना, घर में सबको बांटना प्रसाद, ठीक है। और जब वो बाहर आती थी तो कहती थी, हमने कहा हो गया दर्शन? आपको क्या बताओ महाराज, क्या डांट पड़ी? नहीं, मुझसे महाराज जी इतना प्रेम करते हैं कि इसकी कोई हद नहीं। इतना प्रेम तो मैंने जिंदगी में अपने माँ बाप से नहीं पाया। पहली चली गई, दूसरी लाइन में थी, वो गई अंदर में। बाहर आकर के सेम थिंग, महाराज जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आपको क्या बताऊं। जो सबसे प्रेम करता है वो किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों?
उनका प्रेम ये क्रिया नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये अनुभव है। लड़का लड़की से प्रेम करता है और क्रिया में आदमी कभी सफल होता है, कभी गिरता है। इसीलिए आई हैव फॉलन इन लव। फॉल होने के बाद कहीं ना कहीं चोट आ ही जाएगी। ये जितने भी लव में फॉल करने वाले होते हैं ना, जिंदगी भर झगड़ते ही रहते हैं। देखो, अच्छा, अब दूसरा जगह प्रेम होता है माँ का बच्चे के प्रति। तो माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं, होता है। कितना सूक्ष्म फर्क है। अब ये जब लड़कियां कैरी करती है तो सब बता के रूल बताते हैं उनको, ये मत करो, वो मत करो, अच्छा खाना खाया जाओ, पानी पिया करो, नहीं तो वो बच्चा सूखा सूखा रहेगा। ये दुनिया भर की बातें कभी भी नहीं बताते अपने बच्चे से प्रेम करो। डिफ़ॉल्ट है। इसी प्रकार से यदि हम सबके प्रति समान रहे, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया समोहम सर्वभूतेषु। अब ये समत्व की लिमिट क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ इक्वानिमिटी? लिमिट है, हजारों आपको उदाहरण मिलेंगे, पहले बाहर के फिर अंदर के। बाहर के लिमिट क्या है? सबके प्रति समान आकाश। स्पेस इज कॉमन, इक्वल फॉर एवरीथिंग। लेट इट बी ए टेम्पल, लेट इट बी ए टॉयलेट, लेट इट बी ए सेंट, लेट इट बी ए क्रिमिनल, सबके प्रति समान। समत्वम योग उच्यते। फिर दूसरी बात, अब अपने में आ जाओ। अपने भी वही है, हम पहचानते नहीं, वही है हम अपने में। अब दृष्टि से शुरू करो। दृष्टि कहती है, जो भगवद गीता में भगवान ने कहा वही दृष्टि कहती है, समोहम सर्व कलरेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। मेरे लिए सभी रंग एक जैसे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अपना कोई पराया बिल्कुल नहीं है। ये समत्व में जो स्थित हो गया है, उन्हीं के हृदय में सबके प्रति समान प्रेम होता है। और इसीलिए ना दोस्त है ना दुश्मन है। और यदि अपने प्रेम के पीछे कोई अपना इंटेंशन हो, इसे प्रेम करेंगे तो अमुक अमुक मिलेगा, तो वो प्रेम नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। इसलिए धीरे 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 ये बात समझ में आती है, परमात्मा की उपलब्धि माने सबके प्रति समानता। और ये समानता बाबा में 100% दिखती थी। देखो, उन्होंने सबको एक ही बात नहीं बताई, ये विशिष्ट बात हमको समझनी है। देखो, आप समझो चले जाओ किसी मंदिर में, समझो भगवान कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ के जो बाबा जी होंगे वो सबको कहेंगे बस यदि भगवान है तो कृष्ण ही कृष्ण है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेकेंडरी है। एक ने मुझे कहा था कि आप हमेशा कृष्ण 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 करते हैं, लेकिन आप जब चलते हैं गाड़ी में तो हम एक बांग लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। उसके बाद जो ड्राइवर होता है उसकी 3 बार ड्राइवर महाराज की जय जय जय, और बाकी जो फर्नीचर है सभी फर्नीचर की जय जय जय। तो उन्होंने जब सुना तो कहे, स्वामी जी आप भगवान कृष्ण के भगत हो और आपके जयकारा में भगवान कृष्ण का एक भी नाम नहीं। तो मैंने क्या करूं बताओ, तो आप कैसे भगवान कृष्ण के भक्त हो? हमने कहा यार तुमने तो मुझे एकदम पकड़ लिया, अब तुमको तो गलतियां ही निकालनी है। तो सबसे बड़ी गलती मालूम है किसने की है? मीराबाई ने। मीराबाई ने, हाँ वो तो कृष्ण के भगत थी ना। हाँ, उनका भजन क्या है?
पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ये भेद हमारे बुद्धि में है, परमात्मा में नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जो अपने भक्ति या साधना को लेकर के दुराग्रही होते हैं, वो ना घर के ना घाट के। हमको किसी में कोई भेद नहीं, सभी संतों में वही परमात्मा है, सभी जगह उसी की लीला चल रही है। अन्यथा व्यक्ति दुराग्रही हो जाता है। बाह्येन्द्रिय ही जरी निवृत्त, असता अंतःकरण आसक्त, नाही जन्म मरणा अंत, विषय अत्यंत घातुक। देखो, बाह्येन्द्रिय जरी निवृत्त, देखो हमारे जो इंद्रिय है एकदम कंट्रोल है। ठीक, एक न्याय शास्त्र में विचार आता है, उसमें कहते देवदत्त दीवाना भुंगते अपि पीवरहा। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति दिन को बिल्कुल नहीं खाता, फिर भी मोटा है। क्या कारण हो सकता है? रात्रों भूंगते, क्योंकि रात को खाता है। इसी प्रकार से कोई ये कहे कि मेरे इंद्रिय फुल कंट्रोल में है, लेकिन जब सामने आता तो मैं खा ही लेता हूँ। इसीलिए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की बात समझो, केवल अपने टंग को कंट्रोल करना है मैक्सिमम, दो प्रकार से, खाने को लेकर के और बोलने को लेकर के। धीरे धीरे हम जगत से उपरत होने लग जाएंगे। इसीलिए बाह्येन्द्रिय जरे निवृत्त, एक श्लोक आता है भगवत गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ जो रस शब्द का अर्थ ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है वो भिन्न है, और शंकराचार्य ने किया वो भिन्न है। देखो, कारण कि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है, ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्य नहीं लिखा, उनकी भावार्थ दीपिका है। देखो, भावार्थ टीका, तो उसका भाव हमको समझना है, हमको घटाफटा में नहीं जाना है। तो कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, यदि आप विषयों से दूर रहो तो विषय आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन रसवर्जम, आप सबको जीत सकते हो, लेकिन अपनी जो रसना के नखरे हैं उसको जीतना बड़ा कठिन है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये हमारी जो रसना है, खाने को लेकर के जिंदगी भर एक ही विचार, ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, लंच के लिए क्या है, अरे राम राम, कुछ भी खाओ गोबर ही बनेगा, कोई अलग नहीं बनेगा। रसवर्जम, तो उसको कैसे करें? रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अपने रसना को राम नाम का रस पिलाओ। देखो, आपका ये जो अनुभव है ना, इसको आप शब्दों में नहीं बता सकते क्या है ये। आंखें खुली है, आप देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं, हमने भले बोलना बंद कर दिया हो, लेकिन आप सुन रहे हैं ना, फैन की आवाज़ है, लेकिन उसके द्वारा डिस्टर्ब हो रहे क्या? जब हम अपने स्वरूप में लौट के आते हैं ना, तो दुनिया हमको स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए बाह्येन्द्रिय जरी निवृत्त, असता अंतःकरण आसक्त। लेकिन क्या होता है, हमारे मन में, अंतःकरण में विषयों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, कर्म के प्रति, भोग के प्रति इतनी जबरदस्त आसक्ति होती है, और इसीलिए जानते हुए भी, चाहते हुए भी हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला जो अंतःकरण है वही करप्ट हो गया है। तो ना ही जन्म मरणांत, तो जब तक के ये भोग की प्रवृत्ति रहेगी तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखो, अब ये जन्म मरण का जो प्रसंग आता है इन शास्त्रों में,
इसका प्रयोजन क्या है? देखो, शास्त्रों का अध्ययन जब हम करते हैं या अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी आना चाहिए। यदि हमने मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं समझी तो हम केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, हम शब्दों में ही फंसे रहेंगे। देखो, आप लोगों ने वो हितोपदेश की कहानियाँ आती है, जानवरों की कहानी आती है, तो उसमें यदि कोई प्रश्न पूछे कि यार ये कौवा लोमड़ी के पास गया और उन्होंने बातचीत करी, तो कौन सी भाषा में बात करी? ऐसा यदि प्रश्न आता है तो पिस्तौल लेके उसको मार डालना चाहिए। अरे यार, उसका प्रयोजन देखो ना, क्या बता रहे हैं। शठा शठे न ताड़ देते, ये उसका सिद्धांत है। वो न समझने के कारण हम अनावश्यक प्रश्नों में जाते हैं। इसीलिए ये जन्म मरण, पिछला जन्म अगला जन्म, ना कभी हम पैदा हुए हैं ना कभी मरते हैं। एक थोड़ा सा समझ लो, पिछले जन्म में हमने अपने पत्नी को छला, बहुत छला, फिर भी उसने उस जन्म में करवा चौथ करी। किस लिए? 7 जन्म तक छोड़ेंगे नहीं, जाओगे कहाँ? फिर दूसरे जन्म में फिर वो आ गई। तो पिछले जन्म में ये देह था क्या? नहीं, दूसरा देह था, लेकिन आप थे ना वहाँ। हाँ जी। अब अगले जन्म में जब ये देह मर जाएगा तब भी आप रहोगे। हाँ जी। तो कौन मरा? मृत्यु इससे बढ़ करके ब्लफ कुछ नहीं है दुनिया में, और इसी ब्लफ को लेकर के परेशान रहते। मरने के बाद क्या होगा? अब हम कैसे बताएं, हमको अनुभव नहीं है। देखो, हाँ ये बता सकते हैं जो जिंदा है वो खुश होते हैं, चलो एक कट गया। आप देखो, ये अपने रोज की अनुभूति में समझ में आता है। पहले 1980s में या 1990s बिगिनिंग में जब ये टिफ़िन बॉक्स में बम रखा करते थे दिल्ली में, तो उस समय कितना भयानक होता था। अरे बाप रे, एक बम फूट गया खान मार्केट में और 2 आदमी घायल हो गए, एक मर गया, हेडलाइन होती थी। अब 1 साल से ज़्यादा यूक्रेन की वार चल रही है, कोई विचार आता है दिमाग में? देखो संतो, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए ना ही जन्म मरणांत, इसका अर्थ क्या हो गया? हम ना तो पैदा हुए ना मर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये या तो कहो कृष्ण लीला है या तो कहो राम लीला है। लीला में सब दिखता है, हो रहा है, होता कुछ नहीं। देखो, तो ना ही जन्म मरणांत, विषय अत्यंत घातुक। इसीलिए विषय माने ऑब्जेक्ट्स, विषय यह शब्द उसी धातु से बना है जिससे विष माने पॉइजन कहते हैं। विष और विषय, विषयान विषवत त्यज। इसीलिए जगत के विषय वस्तुओं के प्रति ज़्यादा समर्पित होना, आकर्षित होना हमारे लिए नुकसान है। अहम ब्रह्मास्मि नित्य स्फुरण, शुद्ध विद्या ते हेच जाण, मी पापी अभागी दैवहीन, या वृत्तीची खाण अविद्या। देखो, अहम ब्रह्मास्मि नित्य स्फुरण, हमको कभी अपने जन्म का अनुभव नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। हमें अपने मृत्यु का भी अनुभव नहीं हुआ। जिस वस्तु का पहले अनुभव होता है उसका डर लगना स्वाभाविक है। देखो, हमको सांप का बहुत डर लगता है। कहीं बचपन में किसी सांप ने, हम तैर रहे थे पानी किसी तालाब में, तो एक सांप पानी का ही आया और उसने हमारे पैर को ऐसा ऐसा लपेट लिया।
और झटक करके हम भागे साइकिल ले करके, जैसे मेरे पीछे आ रहा है वो। तब से ये सांप को मजाक में भी मुझे डर लगता है, क्योंकि पहला अनुभव है। अब हमको मरने का अनुभव है क्या, तो काहे को डर लगता है? देखो, इसलिए लगता है कि बाकी देह मरते देखते हैं और मैं भी देह हूं। देखो संतो, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि नित्य स्फुरण, हम जैसे थे वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में दो प्रकार से आता है। एक प्रकार ये है जिसको कहते हैं अवच्छेदवाद। एक घट है, उसके बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश है। वो घट टूट गया, उसके अंदर का जो आकाश था, घट टूटने के बाद वहाँ से निकल करके दूसरे घट में जाएगा क्या? देखो, दूसरा है प्रकाश को लेकर के। एक बल्ब, उसमें प्रकाश है। अब वो बल्ब की बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता नष्ट हो गई, तो क्या होगा? वहाँ का लाइट गायब हो गया। तो वहाँ का लाइट जब चला गया तो वो लाइट किसी दूसरे बल्ब में घुसेगा क्या? ध्यान से सुनना, हम आपको सूक्ष्म ले जा रहे हैं। गाड़ी कौन खींचता है, पेट्रोल कि लोहा जिसके द्वारा इंजन बना है? कौन खींचता है गाड़ी? दोनों नहीं खींचते। हॉर्स पावर। देखो, आप इसका एक्सपेरिमेंट करो। स्विच ऑन गाड़ी, तो कौन पैदा हो गया? हॉर्स पावर। समझने के लिए HP1 स्विच ऑफ कर दो, हॉर्स पावर मर गई। फिर ऑन करो, फिर हॉर्स पावर आई, फिर HP2, तो HP1, HP2, HP3, HPN। अब प्रश्न ये है, HP1 इज इक्वल टू HP2 इज इक्वल टू HP3 इज इक्वल टू HPN इज इक्वल टू व्हाट? देखो, लेकिन गाड़ी कौन चला रही? HP। तो ये जो हॉर्स पावर होती है ना इंजनों में, हम लोगों में उसी को डोंकी पावर कहते हैं। कैसे? आदमी और इंजन अलग अलग है, माने अभी शादी नहीं हुई शादी हो गई तो आदमी से डोंकी पावर पैदा हो गई, और ये जो डोंकी पावर है ये संसार की गाड़ी खींच रही है। देखो, तो जैसे पति नहीं होते हुए भी होता है, वैसे भी यह जो जीव है इसकी कहीं सत्ता नहीं है। देखो, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि नित्य स्फुरण, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। शुद्ध विद्या ते हे जान, इसी को कहते शुद्ध विद्या। नहीं तो मी पापी, अभागी, दैवहीन, आई एम अनफॉर्चुनेट, आई एम ए सिनर, आई एम सो अनलकी। When you say you are a sinner, you go to hell. Don't condemn yourself. As much we should respect others, equally we must have respect for ourselves. भगवद गीता की बात हमने आपको कई बार बताई। सबसे बड़ा दोष भगवद गीता ने जो हमारे लिए बताया है वो यही है, कार्पण्य दोषः अपहत स्वभावः। कार्पण्य दोष माने अपने ऊपर तरस खाना। डोंट हैव सेल्फ पिटी, कार्पण्य दोष। जब सेल्फ पिटी होगी माने क्या? पापो हम पाप कर्मा हम, मेरे से मुझे गलती होती है, आई एम सो सॉरी भगवान। छी, देखो
उसके द्वारा हम में जो परमात्मा की शक्ति है उसको हम प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि अपने ही इस गिल्ट के कारण वो पीछे रहती है। अहंकाराची धरिसी बुद्धि तेने आपणा मानसी अपराधी एवढे निरहंकर्तृत्व साधी अवघी उपाधि चुकेल। देखो, ये भी आपको सिंपल बताया है। हम खाना खाते हैं, उसमें मैं खाना खा रहा हूँ ये भाव होता है, देखो। लेकिन खाना पेट में जाने के बाद मैं खाना पचा रहा हूँ ये भाव नहीं होता। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाया, हरे कृष्णा मैंने आज एकादशी चावल खाया, पाप हो गया, अब क्या होगा, नरक में जाओ यार, सीधी बात है, क्योंकि मैंने खाया। और वही खाना पेट में जाने के बाद उसका पचन हो या अपचन हो तो उसमें पाप पुण्य होता है क्या? क्योंकि वो भी क्रिया है पचाने की और मैंने खाया वो भी क्रिया है, तो दोनों में फर्क क्या है? मैंने खाया इसमें क्रिया के साथ मैं या कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया, तो कर्म किसको कहते हैं? क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। तो कर्म फल होता है, क्रिया फल नहीं होता। यही बात द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू, अपने कर्म फल का हेतु मत बनो। कर्म फल का हेतु बनना माने क्रिया के साथ मैं को जोड़ना, तो वही क्रिया कर्म बन जाती है। कितनी सिंपल बातें हैं, लेकिन ये मैं इसीलिए यहाँ कहते हैं ये अहंकाराची धरिसी बुद्धि। कितना अहंकार! व्यक्ति को कल परसों आपको बताया था, बुराई का अहंकार त्यागना आसान है, अच्छाई का अहंकार त्यागना बहुत कठिन है। कोई आलसी होगा तो त्याग सकता है, कोई गुस्से वाला होगा तो त्याग सकता है, कोई मदिरा पान करने वाला होगा तो त्याग सकता है, कोई झगड़ा करने वाला त्याग सकता है। लेकिन कोई, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उठने के बाद फिर सो जाते हैं उठने के बाद फिर हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर पूजा पोथी करते हैं, और जब तक कि ये पूरा नहीं होता तब तक कि हम पानी तक नहीं पीते। यहाँ होके चुप हो जाएंगे, हाँ हम लोगों के जैसे नहीं है, 10 बजे तक सोते रहते हैं। माने हम अपने अच्छाई को लेकर के दूसरों के साथ तुलना करके उनको तुच्छ लेखना, ये कौन सी अच्छाई है? देखो संतो, इसीलिए अहंकाराची धरिसी बुद्धि, अपने आप को सबसे अच्छा समझना ये महापाप है। और तुकाराम महाराज कहते हैं, महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती। जब बहुत तूफान का बाढ़ आ जाती है नदी में, तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के ले जाती है, लेकिन वहाँ जो घास होती है नदी के किनारे, वो उसको उखाड़ के नहीं ले जाती है, क्योंकि उसमें कड़क अभिमान नहीं है, मैं नहीं। देखो संतो, इसीलिए अहंकाराची धरिसी बुद्धि तेने अपना मानसी अपराधी, और इसीलिए गिल्ट होती है, आई डोंट नो व्हाई डिड आई डू, आई शुड नॉट हैव डन, बट आई बाय मिस्टेक, मैं आज ही पढ़ रहा था एक न्यूज़, एक माँ, जैन माँ, उसने वो टिकटॉक का जैसा क्या होता है इंडिया में, सफ़ेद वाला ऐसा होता है, क्या होता है वो यूट्यूब में क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम। वो अपने बच्चे का इंस्टाग्राम बनाना चाहती थी। मुझे पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा दूसरे कपड़े पहनो। बोले नहीं, मैं ये बदलूँगा नहीं, मैं यही पहनूँगा। अब इसको तो जोश चढ़ाना, नहीं अच्छे कपड़े पहने, ये नहीं पहनने। और जब उसने नहीं माना तो उसने उसकी गले में सोने की चेन थी, उसको खींचा, नहीं कैसे आ जा,
इतनी जोर से खींची कि वो लड़का वही मर गया। लो, कहाँ फंसे हैं हम। अपना मैं, इस मैं से अपने आप को बचाओ। और फिर कहेंगे देखो मेरे से गलती हो गई, माफ़ करना भगवान। ऐसा कुछ नहीं है। जितना हम अन्य को ना कोसे उतना अपने को भी मत कोसो। कोसना शुरू करेंगे तो जिंदगी भर गिल्टी होके जिएंगे। तो क्या करें? देखो, इसका एक आपको एक घटना बताते हैं। हम हरिद्वार में थे, हर की पौड़ी पर, और हमारे साथ 10-12 कमंडलू थे। तो हमने राउंड बनाया, हम सेंटर में थे। एक एक को पकड़ के पुरुष सूक्त के साथ हमको निला रहे थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्रा, एक एक को हटा रहे थे। एक सज्जन खड़े खड़े देख रहे थे। बोले स्वामी जी मुझे आपको कुछ पूछना है। हमने कहा बाप रे, यहाँ भी प्रश्न है। हमने कहा आ जाओ, पानी में आ जाओ, गंगा जी में आ जाओ। मुझे लगा वो आएगा नहीं, आ गया। बोले मेरा प्रश्न ये है कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, अब क्या होगा? उन्हें मरो। नहीं नहीं नहीं, कुछ बताओ। हमने कहा मैं बताऊंगा, वो करो, बकवास करोगे तो मरोगे। बोले ठीक है। हमने कहा मैं तुम्हारी गर्दन पानी के नीचे रखूंगा, तो तुमको जो वस्तु परेशान कर रही है, जो गिल्ट तुमको परेशान कर रही है, उसका स्मरण करके बाई नाक बंद करके दाहिनी नाक से छोड़ना धीरे धीरे। तो मैंने उसका गर्दन पानी के नीचे दबा दी और फिर उसने बुड़। अब हमने 3 बार करो, 3 बार किया। उसके बाद अब कुछ भी बोलोगे तो फिर वापस आएगा, चुप होके निकल जाओ। और निकल गए। फिर कोई 6-8 महीने के बाद किसी एयरपोर्ट पर मुझे, स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? हमने यार मैं भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को क्या पहचानूंगा। देखो अभी जी जोशी जी मुझे मिलने आए थे, मैं उनके तरफ देख रहा था कि कौन है क्या है। और फिर थोड़ी बात होने के बाद पता अच्छा ये है। फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। तो मैंने नहीं पहचाना आपको। बोले मैं आया था हरिद्वार और आपने मेरी गर्दन पानी के नीचे दबाई थी। ये बोला हाँ, फिर क्या हो गया? बोले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मन से जो बोझा था गिल्ट का वो हट गया है। मैंने कुछ नहीं किया। देखो, यो ये श्रद्धा स एव सा। जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा सब कुछ होता है। इसलिए अपने अहंकार को निकालना है, गिल्ट को निकालना है। तो जा करके हाथ में पानी ले लो और बाबा को, भगवान मैंने ये पाप किया है, आपको अर्पण करता हूँ। खटलास। गंगा जी में जब हम पापी लोग जाके नहाते तो गंगा जी अपवित्र नहीं होती। अपने आप को खाली करो, नहीं तो अहंकाराची दर्शी बुद्धि तेने अपना भाविसी अपराधी। देखो, अपराधी बन करके नहीं जीने हैं। ये तो हमेशा पापो हम पाप कर्मा, हम काहे के पाप है, कुछ नहीं। हाँ पापा है, बच्चे पैदा किए तो पाप तो हो गया। फिर एवढे निरहंकर्तृत्व साधो, इतना हमको निरहंकार होना चाहिए। जो भी हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन करके बैठो, हरी इच्छा से मुझे खाना मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन अपना बोझा भगवान पर क्यों डाले? भगवान ने हमको हाथ पैर सब कुछ दिए, करो मेहनत। नेवर नेवर रिटायर इन लाइफ, यह हमने हमारे हर एक सत्संग में बताया है। रिटायर मत होना। प्रोड्यूस वेल्थ थ्रू आउट लाइफ। एवढे निरहंकर्तृत्व साधो अवघी उपाधि सुकेल। फिर ये जो उपाधि है कि मैं पापी हूँ, पुण्यवान हूँ, और मेरा अच्छा है बुरा है पिछला, ये सब खत्म हो जाएगा। जन्म मरण याता याति सुखवाव्या ये जे मने इच्छिति तिहि अखंड स्मरण भक्ति गुरुपदासक्ति जोड़ावी। तो क्या करें? अपने मन को खाली करने के लिए
भगवान के नाम को अखंड लेना चाहिए। अब इसको समझ लो ठीक से। विचारों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। देखो, फिर विचारों के कारण, विचारों का जो प्रवाह होता है उसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। और विचारों का प्रभाव कैसे बनता है? जब एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है तब। इन शॉर्ट, व्हेन देयर इज अ थॉट ब्रीडिंग। कब होगी थॉट ब्रीडिंग? जब विचार का विषय अपूर्ण होगा तब। देखो, कोई भी विषय ले लो, अपूर्ण होगा, उसके बाद एक के बाद एक थॉट्स आएंगे। कल हमको जाना है, यहाँ कल तो लंच है ही नहीं, तो ऐसा कर दे ब्रेकफास्ट दबा के खाएंगे। उसके बाद टैक्सी वाले को बोला तो है, पता नहीं टाइम से आता है कि नहीं। आपने ये कैसे जाना? आई कैन रीड एवरीबॉडीज माइंड। देखो, क्योंकि विषय क्या है? कल सुबह जाना है। अरे भाड़ में जाओ यार, उसमें क्या विचार करना है? जहाँ विचार का विषय अपूर्ण होगा वहाँ एक विचार के बाद दूसरा विचार आ जाता है। अब भगवान का जब आप नाम लोगे, भगवान तो पूर्ण है, तो उसके बाद दूसरे विचार का जन्म नहीं होता। ओम नमः शिवाय अपने आप पूर्ण है। देखो, लेकिन पुरानी आदत है, संभावना है, कुछ विचार आ रहा है, फायर, ओम नमः शिवाय। और ये अभ्यास करते करते दो मंत्रों के बीच में की गैप को बढ़ाते जाओ। पहले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुछ समय के बाद ये इतना मैकेनिकल हो जाएगा कि जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होगा। तो भगवान का नाम जप के द्वारा कैसा लेना है? देखो, जी ही अखंड स्मरण भक्ति, अखंड, खंडित नहीं, तो कैसे करना है? ध्यान से सुनना। जब कोई भी काम आप लंबे समय तक करो तो उसमें मन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, मैकेनिकली हो जाता है। एक बार हम किसी के यहाँ गए, रात को 12-1 बजे के करीब पहुँचे। तो पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप खाना खाएंगे? ना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। तो पत्नी को, हाँ हाँ मैं अभी बनाती हूँ, बैठी स्वामी जी को हाथ पैर धोने दीजिए, अभी बनाती हूँ। फटाफट उसने टेबल पर सब खाना रख दिया। जब रखा तो उसने कहा, देखो इतने जल्दी में उसने 4 सब्जियां बनाई है, हमारे लिए एक ही होती है 3 दिन के लिए। हमने कहा मालूम है? ना अम्मा बताओ क्या क्या? हमने कहा एक ही सब्जी 4 जगह रखी है, टॉप भिन्न है। तो बोले स्वामी जी यू आर टेरिबल। नहीं, ये दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। देखो, यदि हम इसको समझे कि विचारों का प्रवाह जब विषय अपूर्ण होते हैं तब होता है, तो भगवान का नाम हमको लेना, तो कैसे लेना है? तो उसमें बताते हैं टेक्निक। जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट कैसे खाते हैं? आयुर्वेद की दवाई के जैसे। आयुर्वेद की दवाई कैसे खाते हैं? मुंह में डाल दिया, हाँ कड़वा है, अच्छा नहीं, वी डोंट वांट टू इवन टेस्ट इट। हमारे समझ से आयुर्वेद का सिद्धांत ये है, वो आपको इतनी भयानक कड़वी दवाई देते हैं, दूसरे डोज से बचने के लिए पेशेंट कहता है मैं ठीक हो गया। देखो, वो रोग का दर्द दवाई के दर्द से ज़्यादा होता है।
हम क्या ऐसा भगवान का नाम ले, राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, हाँ, फिर ऐसा लो जैसे चॉकलेट खा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, टेस्ट करो उसको। पूरे शरीर के एक एक सेल में वो पूरा एकदम लथपथ कर देता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह राम नाम हमारे शरीर के एक एक अंग में व्याप्त हो जाता है। जैसे चॉकलेट खाने का आनंद आता है ना, वैसे जप का आनंद आता है। यदि हमने भगवान का नाम पनिशमेंट करके नहीं लिया हो तो, पनिशमेंट जब होती है तो हम खत्म कर देते हैं, कितने मारा 4 घंटे। देखो क्या क्या ज्ञानी लोग होते हैं। मुझे इसीलिए दुनिया में खुशी होती है, वाई आई एम हैप्पी ओनली फॉर दिस रीज़न। मुझे इतने कार्टून मिलते हैं दुनिया में, आप नहीं है। एक जगह कही बात है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने पिछले बार हमको बताया था जब करो श्री राम जय राम का, ये बहुत टाइम लगता है और एक माला होने में भी बड़ी मुश्किल होती है। उसका दोस्त था, बोले स्वामी जी हमेशा कंप्लेन करता है, मैं भी करता हूँ जब, मैं तो 25 माला करता हूँ, ये एक नहीं कर पाता। तो मैंने बोला कि बहुत बढ़िया बात है, कैसे करते हैं आप? उसने माला ली हाथ में, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 25 बार खेल लिया। अब मुझे अपने पर तरस आ रहा था। देखो दुनिया में कैसे दुखी हो सकते हैं आप। भगवान कंफ्यूज हो जाते हो, यार क्या कर रहा है। भगवान का नाम प्रेम से हमको कोई किसी हिसाब नहीं देना है। देखो प्रारंभिक अवस्था में नियम लगाने के लिए माला को करना है। देखो पर नियम लगाओ कि रोज एक माला होनी ही है, तो फिर एक बार नियम लग जाता है तो फिर धीरे धीरे उसी नियम को बदलाओ। फिर धीरे धीरे हमको अब कितना समय लगता है या कितनी माला होती है इसमें देखना है, हम कितना समय तक प्रभु के साथ रहते हैं। तो फिर श्री राम जय राम, जैसे चॉकलेट खाते वैसे। देखो ये कहते हैं हाँ कि जन्म मरण याता याति सुख वावा जे मने इच्छति, जो ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं उन्होंने ही अखंड स्मरण भक्ति। देखो स्मरण भक्ति का तात्पर्य क्या है? भूलना नहीं, हमेशा राम राम करने की जरूरत नहीं। ये नहीं भूलना कि हम 24/7 प्रभु की गोद में है। उसके सिवा हम नहीं रह सकते, हमारी सिवा वो नहीं रह सकता। देखो यदि ये होने लगा तो क्या होगा? पहली बात, मन से भय निकल जाएगा। द्वितीयात् वही भयम भवति, यदि दूसरा कोई है ये भावना आ गई तो डर होगा। इसीलिए यह जो हमको नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करना है, इसका मतलब यही है कि वी आर नॉट अलोन, द लॉर्ड इज विथ अस एवरी मोमेंट।
नहीं तो हमको हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए, कोई नहीं साथ चाहिए, अकेले रहो। तिही अखंड स्मरण भक्ति देन सद्गुरु पदाशक्ति जोड़ावी। तो क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं, सुना ही सुना है, लेकिन गुरु को देखा है, फोटो देखा है। देखो जैसे साईं बाबा का फोटो उनका शरीर का वास्तविक फोटो है। अब हम जो देखते हैं भगवान कृष्ण को, राम को देखा तो है नहीं। तो साक्षात जिनकी उपलब्धि होती है उन पर हमारा विश्वास नहीं है तो दूसरे पर क्या विश्वास होगा? देखो, इसीलिए जो हमारे श्रद्धा स्थान को लेकर के हमारी श्रद्धा में खंड डालने का प्रयत्न करते हैं, उनसे भागो, अन्यथा नुकसान हमारा ही है। सबसे बड़ा पाप अधर्म यदि कोई है तो किसी के श्रद्धा स्थान पर चोट लगाना। ये जो धर्म परिवर्तन करने वाले होते हैं ना, यही होते हैं। देखो, तुम्हारा भगवान पत्थर का बना है, ये क्या आपको बचाएगा? फिर ट्राइबल, देखो तुम्हारा भगवान पत्थर का बना, शिवलिंग, इसको ये तुमको कैसे बचाएगा? देखो पानी में डाल दिया, ये स्वयं डूबता है तो कैसे बचाएगा? हमारे देखो लकड़ी का क्रॉस, ये बचाएगा। देखो इसे पानी, देखो ये स्वयं बचता है, तुम्हें दूसरे को बचाएगा ना। और बेचारे गरीब अज्ञानी लोग मान जाते हैं। एक बार हमसे पाला पड़ा, तिरुवन्नमलाई में शिव जी का मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो हम वहाँ दर्शन करके आ रहे थे, तो एक अंग्रेज़ अपने फैमिली के साथ था शायद। तो उसने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, डू यू बिलोंग हियर? आई सेड यस। Why these children are running around and shouting and they are eating here itself and all kinds of things? Why this is happening? I said, because they are happy, therefore doing it. But why so much of noise in the temple? See, in our church, there is no noise like this thing. I said, then you go to church. We didn't invite you. You came on your own. No, but I want to know. I said, I'll tell you. But my condition, after I talk, the topic is over. No further discussion. You accept or don't accept, I have no concern. But why? I said, this is my rule. You accept, otherwise go to hell, I don't want to talk to you. Okay, okay. फिर हमने कहा, हमारे यहाँ मंदिर में भगवान होते हैं जो आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप के सामने जाओगे तो रोओगे क्या? खुशी है, खेलेंगे, कूदेंगे, चिल्लाएंगे, आनंद है ना। जब शादी होती है तो साइलेंस होता है क्या? क्या हो, शादी हो रही, बेचारा, वैसे होता वैसा ही है। तो वहाँ खुशी मनाते हैं ना, क्योंकि खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ के जो मंदिर है ना, ये भगवान के हैं और भगवान आनंद स्वरूप है, इसीलिए यहाँ आनंद ही आनंद है। फिर हमने कहा, तुम्हारे यहाँ एक मुर्दा लटकता है, तो मुर्दे को लटक के कोई हंस सकता है क्या? यू आर, आई सेड स्टॉप, मैंने आपको पहले ही बताया, आई डोंट वांट टू डिस्कस। इसीलिए हमको अपनी श्रद्धा जहाँ टूटने की संभावना है वहाँ से निकल जाओ, हमको जस्टिफाई नहीं करना। तो इसीलिए कहते हैं, तिहि अखंड स्मरण भक्ति गुरु पदाशक्ति जोड़ावी। तो कोई कुछ भी कहे कि पता नहीं ये कौन थे, ये सबको मुसलमान बनाना चाहते हैं, उनके समय जो थे उन्होंने जो लिखा है वो सत्य है कि ये कल के बने हुए ये सत्य है? देखो महाराज, आपके मन में यदि किसी के प्रति आदर नहीं हो, किसी के आदरणीय स्थान पर आघात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। देखो, हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी बुरा मत मानना है। मैं नहीं बुरा मानता, आप भी बुरा मत मानना, मैं बोलूँगा तो बोले ठीक है।
हमारा जैसे कुछ ऐसा होता है। बोले आप इतने वेदांत की बात करते हैं, लेकिन आपके हमारे घर के जो छोटा सा मंदिर है उसमें भी आपने साईं बाबा का फोटो रखा है, ऐसा क्यों? हमने कहा जल रहे हो क्या? तुम्हारा फोटो तो वो रख देता हूँ मैं। देखो, किसी के कहने से यदि हमारी श्रद्धा टूटती है, इट वॉज फ्रजाइल। श्रद्धा वो है जो पूरी दुनिया टूट पड़े, श्रद्धा टूटती नहीं यदि वो सत्य है तो। इसलिए तिहि अखंड स्मरण भक्ति गुरुपदासक्ति जोड़ावी। जैसे जैसे हम, अब देखो विश्वास श्रद्धा किसको कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। कल हमको एक उदाहरण मिला, रात को हम सो रहे थे तब, रात के समय कोई कहीं जा रहा हो तो एक हाथ कुत्ता भौंकने लग जाता है ना, वाह 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 वाह, पूरे एरिया के कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। एक कुत्ते ने देखा, बाकी किसी ने देखा नहीं, लेकिन सभी कुत्तों का उस कुत्तों पर विश्वास है ना, अरे कोई तो भी आया है। अरे कुत्ता कुत्ते पर विश्वास रखता है, हम गुरु पर विश्वास नहीं रखे। देखो, अब मुझे बताओ, आध्यात्मिक साधना करने के लिए विशेषता क्या चाहिए? आपको हर क्षण हर जगह प्रभु का दर्शन हो सकता है। केवल सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाओ। सीखने के स्थान पर हम क्रिटिसाइज करते हैं और इसीलिए सीख नहीं सकते। तो तिहि अखंड स्मरण भक्ति गुरुपदा शक्ति जोड़ावी। अब आखिरी श्लोक में कहते हैं, नमो साई रुक्मिणी वरा, नमो साई चिद्भास्करा, नमो साई ज्ञान सागरा, ज्ञानेश्वरा श्री साई नमो। देखो, एक ही तत्व अनेक रूप में प्रकट होता है। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, और वो परमात्मा हमको एक्सक्लूड नहीं करता। वी आर ऑल्सो इन हिम। देखो, आप जिसको चाहे उसको स्वीकार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुराग्रह होगा, और उस दुराग्रह के कारण हम जब किसी का तिरस्कार करने लग गए, जिस अंतःकरण में तिरस्कार होता है उस अंतःकरण में परमात्मा प्रकट नहीं होते। उन्होंने मुझे बताया, देखो, किससे प्रेम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तिरस्कार मत करो। एक बाबा जी कड़वे बोल रहे थे, तो दूसरे बाबा जी मस्त राम थे। उन्होंने उनको बोलने के बाद कि बाबूजी, महात्मा जी ऐसा करो, बोलने के पहले थोड़ी चीनी खाया करो। एक कड़वा बोलना बंद कर दो। हमको किसी के भी श्रद्धा स्थान पर आघात करने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए नमो साई रुक्मिणी वरा, रामचरितमानस में आता है, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब जनकपुरी में बगीचे में घूम रहे थे तो भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न देखा। ऋषि मुनियों ने उसमें भगवान को देखा, और वहाँ की जो लड़कियाँ थी जवान, उन्होंने देखा ये कितने सुंदर है, मुझे यदि पति के रूप में मिल जाए तो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। तो हमको भावना ही करनी है तो अच्छी क्यों ना करें। देखो, इसीलिए नमो साई चिद भास्करा, नमो साई ज्ञान सागरा, ज्ञानेश्वरा श्री साई नमो। इसीलिए उन्होंने ज्ञान को बहुत महत्व दिया है। एक शायद 39 चैप्टर में आता है, उनके भगत भगवद गीता के 4 अध्याय का शायद 36वां श्लोक बोल रहे थे अपने आप में, तो उसका उन्होंने विश्लेषण जो दिया है वो अप्रतिम है। देखो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो नॉर्मल इसमें ज्ञान की उपदेश कहते हैं, वो बताते वो तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन असली उपदेश अज्ञान का होता है। क्योंकि ज्ञान क्या है? जो शब्द के परे है,
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, तो कैसा उपदेश करेंगे? फिर उपदेश किसका होता है? उपदेश होता है अज्ञान का, कि ये तुम नहीं हो, इसको त्यागो, अपने आप तुम अपने को पालोगे। और भगवत गीता में भी अंत में जाकर के भगवान ने पूछा नहीं अर्जुन को, तुमको ज्ञान हो गया है क्या? ये नहीं पूछा, यही पूछा तुम्हारा मोह गया कि नहीं। मोह ये अज्ञान की संतान है। इस प्रकार से आप जो समझो वो आपके हृदय में प्रकट होगा। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देख ही तैसी। और ये सब का सब जो है ना, हमारे गीता ने एक दिन लिखा। मैं सोच ही रहा था कि अब यहाँ जाएंगे, क्या बोलूँ, तो मेरे पास आ गए ना, बहुत बढ़िया। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, दूसरे दिमाग लगाते हैं, हम चाट लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।